गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के लिए मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न को विथ आंसर, जैसे वॉइस हुआ, टेंस हुआ, टाइम एंड टेंस हुआ, वर्ब हुआ और सिंटैक्स हुआ, ये मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे विश्वास है कि आपको इससे 50% हूबहू वाक्य आपके एग्जाम में रहेगा। आप इसके आंसर सहित प्रश्न को बार बार देखें, समझने का प्रयास करें, और अगर आपको इस ग्रामेटिकल पोर्शन में कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से कमेंट करें कि सर इसका आंसर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। फिर मैं आपको इसका दोबारा नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियरिफिकेशन कर दूंगा। वैसे छात्रों, मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं कि आपका 12 का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। किसी भी प्रकार का अंग्रेजी और हिंदी के लिए साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट खास करके बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो पूरे वीडियो को अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके ही भाई बहन इससे लाभ लेकर के लाभान्वित होंगे। तो चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं कि आज वॉइस, वर्ब, टेंस, टाइम एंड टेंस और सिंटैक्स का कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जिससे 50% आने के चांसेस निश्चित है। तो आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि ये फॉर क्लास 12 जो है ये आपके आईएससी, आईकॉम और इंटर आर्ट्स, ये सब के लिए है। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है और गारंटी है कि इससे 50% प्रश्न हूबहू आएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं वॉइस की ओर। तो वॉइस की ओर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आई हैव टू टीच इंग्लिश। यह क्या है? प्रश्न है, और वहां आपको 4 इसके विकल्प रहेंगे। उस 4 विकल्प में एक सही विकल्प आपको चुनना है, तो वो सही विकल्प सिर्फ हम आंसर के रूप में आपको दे रहे हैं। तो इसका पैसिव हो जाएगा कि इंग्लिश हैज टू बी टाउट बाय मी। अब अगर इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है कि इसका आंसर क्यों ऐसा हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। दूसरा है द बुक विल बी अबाउट सीता। तो सीता विल बाय द बुक। अब यहां देखना क्या है, यहां बाय का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया है, BUY होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा चूंकि ये मिसप्रिंट है। तो यहां BUY पढ़ना है इसको आप। तो अब यहां देखिए क्या है कि आपको वहां वॉइस का 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है, एक एक्टिव से पैसिव चुनने के लिए और एक पैसिव से पैसिव का एक्टिव चुनने के लिए। तो वो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हम कलेक्शन करके यहाँ आपको दे रहे हैं। स्पेलिंग में बोल दिया हूँ कि सीता विल बाय, BUY बाय होगा, यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। क्वेश्चन है, इसका पैसिव होगा कि ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स, या आप यहाँ बाय आपको अगर देम रहेगा दिया हुआ तो आप उस ऑप्शन को भी चुन सकते हैं और वह भी आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ वाज इसलिए लगा कि वो सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। आगे की ओर बढ़ते हैं इस क्रम में। आइए हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज़्यादा समय नहीं इसमें लगाना है आपको, सिर्फ ये इंपोर्टेंट है और 50% इससे हूबहू प्रश्न आएगा। लेट दिस बी डन बाय मी, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। लेट दिस बी डन बाय मी, ये पैसिव में है, इसका एक्टिव होगा लेट मी डू दिस, इसका पैसिव होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दोनों पूछा जाता है। आगे की ओर बढ़े, आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। तो इसका पैसिव होगा कि दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बाय हुम वाज द बर्ड किल्ड। तो हु किल्ड द बर्ड, ये पैसिव है, बाय हुम वाला पैसिव है, उसका आप एक्टिव आंसर देख रहे हैं। फिर आगे है कि दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आगे है कि शी हैज लर्नड हर लेसन, हर लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हर, और कहीं कहीं आपको लर्नड का लर्नड भी रहता है, दोनों स्पेलिंग सही होता है। शर्त यहाँ है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अगर दोनों युक्त और दोनों सही है तो उसका बोथ आंसर होगा, अगर बोथ की जगह ऑल ऑफ दी जाए तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, लेकिन वह डिपेंड आपका ऑप्शन पर भी करता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समवन हैज क्लीन द विंडोज।
तो इसका हो जाएगा कि द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। तो ध्यान रखना है कि कुछ सेंटेंस एक्टिव में तो उसका पैसिव में जवाब देना है, और कुछ आपका पैसिव में तो उसका एक्टिव में जवाब देना है। आगे देखिए, द कैट इज ईटिंग द फिश, द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट। आगे है, महेश इज रीडिंग ए नोवेल इज बीइंग रेड बाय महेश। फिर आगे है, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम नेम है तो टॉम पेंटेड, ये आई है, द हाउस ये पैसिव है, ये पी भी है, और उसका ये ए भी आंसर है। व्हाई डू यू टेल ए लाई, तो व्हाई इज ए टोल्ड बाय यू, ये एक्टिव है, इसका ये पैसिव। और आगे है कि यू वेयर थॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, सॉरी थॉट नहीं टॉट, यू वेयर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, तो ये आपका क्या है, पैसिव है, इसका एक्टिव है कि मिस्टर सिंह टीचेज अस ग्रामर। तो छात्रों ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न आपके हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें से कोई 7 प्रश्न आपको निश्चित रूप से हूबहू आएगा। बस शर्त रखना है कि उसके जो ऑप्शंस होंगे वो ध्यान रखना है कि जैसे कि 2 सही ऑप्शंस रहते हैं, सी में बोथ लिख देता है, फिर डी में ऑल ऑफ दिस, तो हमको डी मारना है। ये नहीं कि हम पहला ऑप्शन सही देखें और रंग दिए। ऑप्शन वाले प्रश्न पर बहुत ही सतर्क रहना होता है स्टूडेंट को, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आइए सिंटैक्स की ओर बढ़ते हैं। सिंटैक्स का पहला प्रश्न आपका है, सिंटैक्स बहुत ही बीबीआई है। सिंटैक्स का पहला प्रश्न है, ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडन, वहाँ डैश है जहाँ की वाज भरा हुआ है, यहाँ क्या होगा, ऑज, वाज ही होगा आंसर। अब कहिएगा कि सर यहाँ वाज मतलब इज भी हो सकता है, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फिर आगे की ओर हम देखते हैं। अब यहाँ वाज क्यों, तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब। आगे देखिए, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई, यहाँ भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। आगे देखिए, ईच चाइल्ड हैज डैश, ईच चाइल्ड डैश एन आइसक्रीम, तो यहाँ क्या है, हैज, तो यहाँ जो है निश्चित रूप से क्या होगा, हैज ही होगा और सिंगुलर वर्ब होगा। आगे है कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी ए कॉल व्हेन यू डैश टू गो द जिम, तो यहाँ क्या है, यू गो मैंने V1। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जॉन और मैरी डैश गॉन टू कोलकाता, तो यहाँ और है, अगर एंड होता तो हैव होता, चूंकि एंड लगने के बाद 2 नाम आने से प्लूरल हो जाता है, और से सिंगुलर का बोध होता है, जॉन या मेरी, या तो जॉन नहीं तो मेरी, इसलिए क्या होगा, हैज होगा। आगे बढ़ते हैं, हिज ऑनेस्टी एंड फ्रूटफुलनेस डैश यूनिक एस्टी नोबेल, तो यहाँ क्या होगा, इज ही होगा। क्यों होगा, हिज ऑनेस्टी एंड फ्रूटफुलनेस, दोनों से एक ही भाव का बोध होता है। अगर कोई 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एक भाव का बोध हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट हैज डिड, अब देखिए यहाँ भी एंड है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट। अगर यही वाक्य में द ग्रेट स्कॉलर एंड द ग्रेट पोएट होता तो फिर ये 2 अलग अलग व्यक्ति का भाव कराता, लेकिन यहाँ माने एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति क्या है, एक ही है, इसलिए इसके साथ क्या हुआ, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आइदर ऑफ द टू डैश एक्सेप्टेबल, आइदर ऑफ द टू मैंने 2 में से कोई एक, इसलिए यहाँ एक का बोध हो रहा है, तो क्या हो गया, इज का प्रयोग, यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। अब आगे है, ए लॉट ऑफ एनर्जी डैश पास्ट अवे डैश पास्टेड ऑन फिलिंग द ट्रीजर, तो यहाँ क्या है, वाज है, तो ए लॉट ऑफ एनर्जी। याद रखना है कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट ए लॉट ऑफ हो तो उससे सिंगुलर का बोध होता है। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ऑल द डिपेंड्स ऑन डैश द एग्जामिनेशन हिज पासिंग, तो यहाँ भी जो है हिज पासिंग आपको सिंगुलर का ही बोध कराता है। अब देखिए वर्ब से रिलेटेड आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी बीबीआई है, और एकदम आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 50% इससे प्रश्न रहेंगे। यू हैव बीन राइडिंग नॉन स्टॉप फॉर आवर्स, यू डैश बी वेरी टायर्ड, तो यहाँ क्या होगा, मस्ट, ये मॉडल वर्ब का प्रश्न है। फिर आगे है, डैश यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट वुड, फिर आगे क्या है, यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो, तो विल। अगला है कि ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही कांट डैश
सो ही डैश प्ले फुटबॉल, कांट मॉडल वर्ब है। फिर आगे देखिए, दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक रिलेटेड टू फ्यूचर, सो यहाँ वेलकम है। अब देखिए, आई विश ही डैश गेट वेल सून, वुड। याद रखिएगा कि अगर एज इफ आई विश से सेंटेंस शुरू होता हो तो उसमें पास्ट का ही बोध होता है और उसमें वेयर भी आता है और वुड भी आता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। यू डैश गिव अप स्मोकिंग, मस्ट। आगे है वी डैश कीप आवर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल प्रीजुडिस, तो यहाँ क्या है, शुड। ये सारे मॉडल वर्ब, वर्ब में मतलब सिर्फ प्लेन नहीं, मॉडल वर्ब का भी, और ये मेनली मॉडल वर्ब का प्रश्न है आपका, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। यू डैश नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग, नीड। अगला प्रश्न है कि आई डैश स्विम व्हेन आई वाज यंग, तो कुड। और फिर अगला उसका है कि रूल्स डैश बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल कॉस्ट, शुड। अब चलिए टेंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये टेंस जो है इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इसमें से मुझे 50% आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है ही डैश टू हेल्प मी, क्या है, रिफ्यूज्ड। तो यहाँ कहिएगा कि सर पास्ट टेंस ही क्यों होगा, तो ये सब कुछ ऑप्शन पर डिपेंड करता है। अगला है कि डैश यू लैंड मी योर बुक, विल। फिर आगे है कि द डैश हिज चेयरमैन, इलेक्टेड, यानी कोई भी इस तरह का पॉलिटिकल पोस्ट अगर होगा तो वहाँ इलेक्टेड ही होता है, यानी जनता के द्वारा चुना जाता है। तो अमर सेज दैट ही डैश इंग्लिश लेसन एवरी डे, टेक्स। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, वुड यू माइंड डैश द डोर शटिंग। फिर अगला प्रश्न आपका है वी डैश रेन इन इंडिया ऑल द सीजन्स, गेट, इसका आंसर है। और फिर अगला प्रश्न है आई डैश टेकन माई कैमरा, हैव। तो अब देखिए यहाँ ये इस तरह से टेकन जब है तो यहाँ हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा, लेकिन ये तीनों में से कोई एक तब होगा जो मेरा ऑप्शन कहेगा। ऑप्शन में अगर तीनों दिया हुआ है तो ऑल ऑफ दीज होगा, अगर कोई दो दे करके बोथ दिया है तो दोनों होगा, अगर कोई एक है तो है भी होगा। मतलब याद रखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक हैड प्लस V3, यानी ये परफेक्ट का रूल है। आगे हम लोग कीप क्वाइट कॉमा वी डैश टू द रेडियो आर लिसनिंग, याद रखना कीप क्वाइट के बाद अगर आता है तो R प्लस V4 आएगा। फिर है कि हैव यू डैश सीन, हैज और हैव और हैड के बाद V3। फिर आगे की ओर डू यू डैश योर फर्स्ट टीचर रिमेंबर, चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव में आता है तो सभी सब्जेक्ट, सभी पर्सन के सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ही हैज डैश द प्राइज वॉन, वॉन विन वॉन वॉन, ये V3 है। फिर आगे ही डैश ए थीप एट लास्ट नाइट, याद रखना है जब लास्ट नाइट होगा तो वो सिंपल पास्ट होगा और उसके साथ V2 का प्रयोग होगा। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, प्लीज कीप क्वाइट आई एम लिसनिंग, कीप क्वाइट याद रखना है, अभी ऊपर में भी आया कीप क्वाइट के बाद हमेशा इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V4। आई एम लिसनिंग माई होमवर्क। अगला है कि रीता डैश टू द रेडियो इज लिसनिंग। फिर अगला है यस्टरडे, यस्टरडे भूतकाल को दर्शाता है। आई डैश टू बाय ए ब्रेड वेंट। फिर आगे है वी डैश दैट यू वुड सक्सीड होप्ड। फिर उसके आगे है द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे टॉट। अगला है द टीचर डैश अबाउट द वेदर टॉक्ड। फिर उसके आगे है कि यू डैश गेट ए न्यू ड्रेस टुमारो विल। उसके आगे है वी डैश हिम यस्टरडे विजिटेड। उसके आगे है यू डैश द पियानो आर प्लेइंग। फिर उसके आगे है डैश रिवर डैश ही ड्राइव टू वर्क, तो डज। इसके उसके आगे है कि ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर यस्टरडे, तो इसका होगा प्रैक्टिस्ड। अगला प्रश्न है दैट्स स्ट्रेंज डैश आवर किड्स
दैट्स स्ट्रेंज आवर किड्स डैश वॉच टीवी सीरियल्स डोंट। इसका प्रश्न है अगला कि व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, तो यहाँ कम्स। फिर अगला इसका आंसर होगा 25 नंबर प्रश्न का रूल यह है कि अगर प्रिंसिपल क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज का वाक्य है तो सबऑर्डिनेट क्लाउज अगर फ्यूचर है तो प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट होगा। फिर आगे है डैश ही कम विथ अस विल। फिर उसके आगे है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग गो। फिर उसके आगे है कि ही डैश वीडियो गेम्स इज प्लेइंग। फिर उसके आगे है लिसन राधा डैश द सितार इज प्लेइंग। और फिर उसके आगे है आई डैश स्पीक स्पेनिश डोंट। और उसके अगला है कि आई डैश हेयर सिंस मॉर्निंग। तो जहाँ फॉर और सिंस हो तो वहाँ हैज बीन होगा या हैव बीन होगा या हैड बीन होगा या आपका शैल हैव बीन और विल हैव बीन होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब निश्चित होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग होगा। लेकिन सिंस अगर होगा तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही एक्सुलरी वर्ब आएगा, लेकिन वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आगे व्हेन राधा डैश बैक ही विल स्लीप। अभी मैंने जिक्र किया कि अगर एक साथ दो वाक्य है और उसमें एक प्रिंसिपल क्लाउज है एक सबऑर्डिनेट है, और अगर सबऑर्डिनेट फ्यूचर है तो प्रिंसिपल सिंपल प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको अगर ये आंसर सही दिया हुआ है इसलिए मैंने इसको ऑप्शन नहीं दिया है। तो अगर इसको आप बारीकी से पढ़ते हैं और इस पर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे 50% प्रश्न आने के चांसेस होंगे। तो एक बार पुनः इंटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और 10th के छात्रों के लिए अंग्रेजी ग्रामर का यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ